क्लास 5 का मैथ अध्याय 6 है मुद्रा और बैंकिंग का अभ्यास 3 शुरू करने से पहले जस्ट इसके ऊपर एक प्रश्न है जिसे हम लोग पहले देख लेते हैं। तो देखिए प्रश्न है, ₹100 एवं ₹500 के नोट की तुलना कीजिए, उनके बीच समानताओं एवं विभिन्नताओं की एक सूची बनाइए। तो यहाँ देखिए 100 का नोट है, आगे की तरफ से पीछे की तरफ से दोनों का चित्र दिया गया है। फिर 500 के नोट का आगे की तरफ से और पीछे की तरफ से चित्र दिया गया है। अब इसमें समानताएं और असमानताएं लिखना है। तो पहले समानताएं लिखेंगे। दोनों पर भारतीय रिजर्व बैंक लिखा है। 2 में दोनों पर गांधी जी का चित्र है। 3 में दोनों पर अशोक स्तंभ है और 4 में दोनों पर गवर्नर का हस्ताक्षर है। अब है विभिन्नताएं। तो एक में है, एक पर 100 रुपया तथा दूसरे पर 500 रुपया लिखा है। 2 नंबर में 100 रुपया के नोट के पीछे रानी की वाव की तस्वीर है, किंतु 500 रुपया के नोट के पीछे लाल किला का तस्वीर है। यहाँ जगह कम था इसलिए ऊपर लिखे हैं 2। 3 नंबर में लिखेंगे 100 रुपये के नोट का साइज 66 मिलीमीटर गुने 142 मिलीमीटर है। इसका मतलब है कि 66 मिलीमीटर चौड़ाई है और 142 मिलीमीटर लंबाई है, किंतु 500 रुपये के नोट का साइज 66 मिलीमीटर चौड़ा और 150 मिलीमीटर लंबा है। 4, 100 रुपये के नोट का रंग बैगनी है, किंतु 500 रुपये के नोट का रंग पत्थर की तरह स्लेटी है। अब अभ्यास शुरू करते हैं। कराए इन्हें भी कीजिए, खाली स्थानों को भरिए। वर्तमान में भारतीय मुद्रा की सबसे छोटी इकाई प्रचलन में है। तो अभी सबसे छोटी इकाई 1 रुपये का सिक्का है। तो लिख देंगे सबसे छोटी इकाई 1 रुपये का सिक्का प्रचलन में है। प्रश्न 2 है, 5 रुपया के 100 नोट खाली स्थान रुपये के बराबर होंगे। तो 100 रुपया का 5 नोट होगा तो 100 में 5 का गुना हो जाएगा 500। तो यहाँ लिख देंगे 500। प्रश्न 3, 10 रुपये प्रति कलम की दर से 15 कलम का मूल्य रुपया होगा। तो 15 में 10 का गुना करेंगे, तो 15 में 10 का गुना करेंगे तो 150। अब है 4, 750 रुपये और 225 रुपये का अंतर इतना रुपए होंगे। तो अंतर का मतलब घटाव होता है, तो इसमें से इसको घटा के लिख देंगे। तो ये 0 में से 5 नहीं जाएगा, तो इससे 10 उधार लिया तो 10 में से 5 गया 5, ये हो गया 4, 4 में से 2 गया 2, 7 में से 2 गया 5, 525 रुपये होंगे। अब है 3 नंबर, 2 नंबर। सही मिलान कीजिए। 2000 रुपये, तो 2000 रुपये कौन सा हो जाएगा? यहाँ देखिए 100 में जब 20 का गुना करेंगे तो 2000 हो जाएगा। तो इसको इससे मिला देंगे 50 रुपये। तो 5 गुने 10 बराबर 50 रुपये, तो ये तो बना ही दिया है। 3 में है 700 रुपये, तो 100 गुने 7 रुपये। 100 में 7 का गुना करेंगे तो 700 हो जाएगा, तो इसको इससे मिला देंगे। अब है 5500 रुपये, तो 500 में 11 से गुना करेंगे तो 5550 रुपये होंगे। प्रश्न 3 है, खाली बॉक्स में सही एवं गलत का निशान लगाइए। तो यहाँ कह रहा है 1 में 500 रुपये 50 के 5 नोट के बराबर होते हैं।
तो 50 का जब 5 नोट होगा तो 50 में 5 का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 गुने 5 बराबर 250। और यह तो 500 रुपया के बराबर नहीं है, ये तो मात्र 250 ही रुपया हो रहा है, तो ये गलत है। 2 में 500 रुपये का नोट मुद्रा की सबसे बड़ी इकाई है, गलत है। अभी मुद्रा की सबसे बड़ी इकाई 2000 रुपये का नोट है, तो ये भी गलत है। 3 में 200 रुपये को 4 बच्चों में बांटने पर प्रत्येक बच्चे को 50 रुपये मिलेंगे, तो ये सही है। अब इसमें 200 में 4 का भाग करके देख लीजिए, 200 में 4 का भाग करेंगे तो 4 पंचे 20 हो जाएगा, कट गया, ये 0 यहाँ आ जाएगा 50, तो ये सही है। अब है 4 में 200 रुपये प्रतिदिन की दर से 20 दिनों की बचत 3500 रुपये है, तो गलत है। 200 में जब 20 का गुना करेंगे तो 2 दूना 4 और इस पर 3 जीरो, 4000 रुपये होगा, पर यहाँ 3500 लिख रहा है, तो गलत है। 3000 रुपये में से 700 रुपये खर्च किए जाने पर 2200 रुपये बचेंगे, तो ये भी गलत होगा। आप देख लीजिए, 3000 में से 700 घटाएंगे, 0 0, 10 में से 7 गया 3, ये हो गया 2, 2300 होगा, पर ये 2200 लिखा है, ये भी गलत है। अब आगे बढ़ते हैं। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। 1, अर्चना के पास 200 रुपये खर्च करने के बाद 700 रुपये बच जाते हैं। अर्चना के पास पहले कुल कितने रुपये थे, तो 200 और 700 900 रुपये थे, तो ये 900 रुपये इसका सही आंसर होगा। 50 रुपये के 7 नोट कितने रुपयों के बराबर होंगे, तो 50 में 7 का गुना कर देंगे तो 350 हो जाएगा, तो इसमें तो 340 है, 330 है, 360 है, 350 लिखा नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 3, सीता ने 42 रुपये प्रति पुस्तक की दर से 5 पुस्तक खरीदी, उसने कुल कितने रुपये खर्च किए, तो 42 में 5 का गुना कर देंगे तो 5 दूना 10 के 0, हाथ में 1, 5 चौका 20 और 1 21, 210 रुपये, तो ग में 210 रुपये है, तो इसका आंसर ये होगा। 4 नंबर, एक मजदूर की मजदूरी प्रतिदिन 160 रुपये है, वह 480 रुपये में कितनी दिन काम करेगा, तो 16 से 160 से 480 में भाग दे देंगे, तो 16 32, 16 तिया 48 और 1 0 है, तो 3 बार में कट रहा है, देख लीजिए 160 है और इधर 480 है, तो 160 तिया 480 कट गया, यही 3 दिन आंसर होगा, तो 3 दिन में टिक लगाएंगे। अब कह रहा है मुद्रा की सबसे बड़ी इकाई है 2000 के नोट। 5 में है वर्तमान में प्रचलित मुद्राओं, रुपए, सिक्के के चित्र, कार्ड अपने दोस्तों के साथ बनाइए तथा 5 दोस्तों के बने कार्ड का मूल्य बताइए, तो ये तो बच्चे खुद बनाएंगे। प्रश्न 6 है, राधा 100 रुपये लेकर बाजार गई, उसने 30 रुपये का आम एवं 10 रुपये की कॉपी एवं 5 रुपये की कलम खरीदा। अब राधा के पास कुल कितने रुपए बचे, तो 30, 10 और 5 को जोड़ देंगे, 30 10 40 और 5 45 और 100 में से 45 घटा देंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा। पर इस तरह से लिखने से आपको परीक्षा में नंबर नहीं मिलेंगे, बहुत ही कम मिलेंगे। अगर आप इसे लिख कर बनाते हैं तो आपको नंबर अच्छा मिलेंगे, तो इसलिए चलिए लिख कर बनाते हैं। लिखेंगे राधा बाजार लेकर गई 100 रुपये। राधा ने बाजार से खरीदा आम, कॉपी और कलम, तो आम कितना का खरीदी, 30 रुपये का, जोड़
कॉपी 10 रुपये का और कलम 5 रुपये का। तो कुल खर्च हो गया 30 10 40 और 5 45 रुपये। तो बची हुई राशि बराबर 100 घटाओ 45। अब इसको घटा के लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5 और ये हो गया 9, 9 में से 4 गया 5, 55 रुपया आंसर। प्रश्न 7, यदि नाना जी से 500 रुपये मिलने पर आपके पास 700 रुपये हो जाते हैं तो आपके पास पहले से कुल कितने रुपये थे। लिखेंगे नाना जी से प्राप्त राशि। तो नाना जी से प्राप्त राशि कितना है, 500 रुपये मिलने पर 500 रुपये, तो यहाँ लिखेंगे 500 रुपये। अब है कुल राशि। तो आपके पास 700 रुपये हो जाते हैं, कुल राशि 700, तो हो गया 700 रुपया। तो अब कह रहा है पर आपके पास 700 रुपये हो जाते हैं तो पूर्व की राशि कितना होगा। तो पूर्व की राशि बराबर हो जाएगा 700 घटाओ 500 बराबर 700 में से 500 घटा देंगे तो 200 हो जाएगा, तो बराबर 200 रुपये। तो अब लिखेंगे अतः मेरे पास पहले से 200 रुपये थे। प्रश्न 8 है, आपकी कक्षा के 20 विद्यार्थियों ने 5 रुपये प्रति विद्यार्थी की दर से बाढ़ राहत आपदा कोष में राशि जमा की। आपके कक्षा द्वारा कुल कितने रुपये जमा किए गए। तो लिखेंगे विद्यार्थियों की संख्या बराबर 20 है, तो 20। प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा जमा की गई राशि 5 रुपये, तो यहाँ लिखेंगे 5 रुपये। अब लिखेंगे इसलिए कुल जमा की गई राशि बराबर 20 गुने 5 बराबर 20 पंचे 100, तो बराबर हो जाएगा 100 रुपये। अब लिखेंगे अतः मेरे कक्षा द्वारा कुल 100 रुपये जमा किए गए। प्रश्न 9, मीरा 35 रुपये की प्रति पुस्तक की दर से 3 पुस्तक खरीदने के बाद अपने शेष 200 रुपये शीला एवं सोनू के बीच बांट देती है। मीरा के पास पहले कुल कितने रुपये थे। तो लिखेंगे चूंकि एक पुस्तक का मूल्य बराबर ये 35 रुपये। अब लिखेंगे इसलिए 3 पुस्तक का मूल्य बराबर, तो 35 गुने 3 बराबर 3 पचे 15 के 5 हाथ में 1 3 तिहाई 9 1 10 105 रुपये। अब है शीला एवं सोनू को दी गई राशि, तो खरीदने के बाद अपने शेष 200 रुपये शीला और सोनू के बीच बांट देती है। तो 200 रुपये शीला एवं सोनू को दी गई राशि बराबर 200 रुपये। तो इसलिए कुल रुपये बराबर 200 जोड़ 105 बराबर, इसको जोड़ देंगे तो 200 और 105 305 हो जाएगा, 305 रुपये। अतः मीरा के पास कुल 305 रुपये थे। हो गया आंसर। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अध्याय 7 के साथ।